पति ब्रह्मचारी। ओए, वहाँ क्या बैठी है? उठ, तू तो वही है ना जो सालों से गुलाब हवेली में काम करती आई है। एनीवे, ये ग्लास पकड़ और मेरे लिए फ्रेश ड्रिंक लेकर आ। ले मेरा भी ग्लास पकड़। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी माँ ये सब नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये अपनी बेटी को भी काम पे लेकर आई है। आंटी, आप लोग हमारी मेहमान, लेकिन ये मेरी बीवी की ताई माँ। ये हमारे घर की नौकरानी नहीं, हमारी रिश्तेदार। आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी, हमें पता नहीं था। सॉरी। सरला आंटी, आई एम सॉरी। आप प्लीज बैठिए ना। सुनो। जी सर। सरला आंटी और उनकी फैमिली का पर्सनली तुम ख्याल रखोगे। जी सर। गुलाब हवेली में 20 साल काम किया मैंने, कभी इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आज आरव दामाद जी ने दी है। सरला आंटी, आपने इज्जत कमाई है। आफ्टर ऑल आपने अपनी इतनी प्यारी बेटी का हाथ मेरे हाथ में जो दिया है। पंडित जी, ये लीजिए, वो सारा सामान ले आया जो आपने मंगवाया था। अच्छा, आधे घंटे बाद शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जरा जल्दी कीजिएगा। जी। बस आधा घंटा बचा है मेरे पास। मतलब आधे घंटे में मुझे सच बाहर लाना ही होगा कि पापा उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। ईशा जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर सूरज मेरे पीछे ऐसे ही घूमता रहा तो मैं दुल्हन के पास नहीं जा पाऊंगी। हाँ? ओह सूरज, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। ये लो, जूस पी लो। मैं देख रही हूँ सुबह से मेरा पति ब्रह्मचारी कितना काम कर रहा है, ना खाने की सूद ना पीने की, इसलिए मैंने सोचा कि तुम जूस ही पी लो। ये लो। ये आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? हाँ? कि कहीं मैं बेहोश हो जाऊं और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें? हाँ, मिलाया है ना, ढेर सारा मीठा मीठा प्यार। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। एक सेकेंड। एक तो परवाह करो, ऊपर से ताने सुनो। अब यकीन हो गया? मैं रख देती हूँ। पंडित जी। जी।
दुल्हन को बुलवाइए, मुहूर्त का समय शुरू हो चुका है। जी पंडित जी। मुझे दुल्हन को मंडप पे आने से रोकना होगा। अगर दुल्हन मंडप पे आ गई फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और उससे पहले सूरज का कुछ करना होगा। अदिति दी। हाँ, एक सेकंड बेटा। क्या हुआ? अदिति दी, देखिए ना, मैं जहाँ पे जा रही हूँ सूरज मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। अच्छा, देखिए ना, सब हमें ही देख रहे हैं। अदिति दी, पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इसलिए। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। सूरज, इधर आ जरा। यहाँ पे पानी की बॉटल्स कहाँ रखी है? कब से गला मेरा सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है। पानी दिख ही नहीं रहा है कहीं। जाना, पानी की बोतल लेके आना, जाना जल्दी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। अब ठीक है? थैंक यू। Oh no, अब क्या करूं? ओहो, क्या बात है! दुल्हन का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी? और ये लहंगे पे काम भी कितना अच्छा किया है। ये ओह नो, सॉरी, गलती से हो गया। भाभी, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में ये दुल्हन जी का लहंगा साफ कर दूंगी। आप मंडप की बाकी सारी तैयारियां कीजिए, मैं बस अभी फटाफट साफ करके आती हूँ। ये अभी फटाफट है। चल। हाँ। शशि कहाँ चली गई? मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी शादी मेरे पापा के साथ जबरदस्ती हो रही है। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, प्लीज चलिए, आइए आराम से। लगता है पापा इसी तरफ आ रहे हैं। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। दूल्हा दुल्हन को जल्दी बुलवाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। कहाँ है दुल्हन? और तुम लोग ईशा के भरोसे कैसे छोड़ाई उसे? अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चले क्या उसे? जी दादी माँ। आप यहीं रहिए अंदर, मैं आपको यहाँ से भगाने में मदद कर दूँ। कहाँ चली गई ईशा जी? पक्का ये शादी बिगाड़ने के प्लान में लगी होंगी।
शाजी भी रात करती हैं। कहाँ चले गए? क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? जो जिद्दी लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। अगर मैं प्यार से बुलाती तो तुम 36 सवाल करते। सवाल तो अभी भी करूंगा मैडम जी। पता है, पता है। अब सुनो, यहाँ हाँ? ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। पापा ने कहा है ये मंदिर जाएगा, इसमें दान पुण्य का सामान है। पक्का बाबूजी नहीं कहा ना? तुम बस शक करो, शकी ब्रह्मचारी। मैं एक काम करती हूँ कि पापा को मंडप से यहाँ ले आती हूँ, फिर तुम उनसे ही पूछ लेना, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुकिए, करता हूँ। करो। सूरज, एक बार दुल्हन यहाँ से निकल जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत भारी है। बजरंग बली का नाम लेके पहलवानी करते हो और एक ड्रम नहीं उठाया जा रहा तुमसे। कमजोर हो गए हो लगता है। पहले वाली बात नहीं रही तुमने। अच्छा, पति की सेहत ना पत्नी के बनाए खाने से होती है, ना कि दिमाग खाने से। जब देखो तो बड़ करते रहती हैं। मैं दिमाग खाती हूँ? तुम जो सारा दिन झगड़ा करते रहते हो उसका क्या? बाप रे, इतना वजन उठा कर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ये नहीं बताएंगी कि इसे कहाँ लेकर जाके रखना है। बताया तो कि बाहर टेम्पो खड़ा है, उसमें रख दो। ईशा, नीचे दुल्हन जी। यहाँ ना ईशा है ना दुल्हन जी, कहाँ चली गई दोनों? अभी कहीं दुल्हन जी भाग तो नहीं गई? क्या? अरे काव्या, खुशबू, क्या तुम दोनों वहीं जम गई? जल्दी लेके आओ दुल्हन को। ये पायल की आवाज ड्रम में से आ रही है। ओह नो, अब क्या करूं? वाह ब्रह्मचारी जी, वाह! मतलब तुम्हारे कानों में दिन रात मेरी पायल की आवाज गूंजती रहती है। सच सच बताओ, तुम्हें प्यार हो गया ना मुझसे? जानती हूँ तुम बहुत शर्मीले हो, पर यहाँ कोई भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की बात बता सकते हो। बता दो। हाँ बिना ईशा जी, ना जगह देखती है ना माहौल, बस शुरू हो जाती है। 100 किलो का वजन उठा कर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ऐसे में मुझे रोमांस सूझेगा? हद करती हैं आप भी। आपके दिमाग में 24 घंटे यही सब चलते रहता है ना? वैसे सच है, ईशा जी की पायल की आवाज सुनते ही कुछ तो होने लगता है मुझे। अब आप मुझसे दूर रहिए, मुझे और भी काम है। थैंक गॉड, ये काम हो गया। अब बस ये टेम्पो यहाँ से बाहर निकल जाए और मैं भी मंदिर पहुँचूं, ताकि मैं वहाँ से दुल्हन को उनके घर तक पहुँचा सकूं। टेम्पो बाहर निकाल। ये गार्ड्स मुझे निकलने नहीं देंगे, तो मुझे टेम्पो के अंदर से छुप के बाहर निकलना होगा दुल्हन को सेफली घर पहुँचाने के लिए।
कहाँ है दुल्हन? वो अरे वो क्या कर रही है? बोलती क्यों नहीं? दादी, वो दुल्हन जी कमरे में नहीं है। हे कुंज बिहारी बिहारी, दुल्हन भाग गई? बेटा तू चिंता मत कर, दुल्हन यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? दुल्हन भाग गई है। क्या इनकी दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह भाग गई? उन्हें किसी ने आखिरी बार देखा था? वो कहाँ थी, किसके साथ? सूरज जी ईशा के साथ में थी वो। ईशा जी के साथ? वो तो ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। आखिरकार ईशा जी आपने आज कांड कर ही दिया। ऊपर से नजर ही नहीं हटानी चाहिए थी, कर दिया ना कांड। हद है यार। सब समझ गया ईशा जी। पायल की आवाज ड्रम में से ही आ रही थी, जिसमें सामान नहीं बल्कि दुल्हन जी थी, और आप उस ड्रम को लेकर यहां से निकल गई हैं। क्यों करती हैं आप ऐसे कांड? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते जब तक शादी नहीं हो जाती। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे रोकेगा? सूरज भैया, सूरज भैया आपको बाबूजी बुला रहे हैं, जल्दी अंदर जाइए। लगता है बाबूजी को सब कुछ पता चल गया। ये सब ईशा जी ने किया। क्यों ईशा जी, क्यों हर बार गड़बड़ी करते रहती हैं आप? भाई एक चाय निकाल देना। आप बाहर आ जाइए। देखिए, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गुलाब हवेली से बाहर आ चुकी है, आप अपना घूंघट उठा सकती है। अरे अरे कहाँ भाग गया? रुको 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 रुको। आप भाग क्यों रही है? देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? लो जी, दुल्हन आ गई। दुल्हन तो यही है, झूठ मूठ की हवा फैला दी कि दुल्हन भाग गई। बाबूजी, बाबूजी आपने बुलाया मुझे? हाँ संजू, तूने शादी में इतनी मेहनत की है और अब जब फेरों का वक्त आया है तू कहाँ बाहर घूम रहा है? अरे दुल्हन घर में ही थी इसलिए बुलाया है तुझे। आखिरी बार ईशा जी दुल्हन जी के साथ थे। अगर दुल्हन जी यहाँ है तो ईशा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही? अभी फेरों के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। ईशा जी तो दुल्हन के पास से हटने वाली नहीं थी, फिर कहाँ चली गई? मैं थिएटर कंपनी में काम करने वाली एक्ट्रेस हूँ। 2 दिन के लिए मुझे गुलाब हवेली बुलाया गया था, भी अच्छे दे रहे थे, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ दुल्हन के रोल के लिए। बताया गया था कि कोई लड़की
शादी तुड़वाना चाहती है, पर अब पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं, उनकी बेटी है। कावेरी इस घर की लक्ष्मी भी वो, उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे, लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। असली दुल्हन की तो शादी अब तक हो भी गई होगी। लो जी, मेरा काम तो हो गया और पेमेंट भी आ गई। अब मैं चलती हूँ, शादी मुबारक हो। गुड़िया रानी, मुझे लगा कि तू अपने बाप को मात दे देगी। हाँ, कुछ दिन मेरी पकड़ से बाहर क्या रही, तू भूल गई कि मैं आज भी तेरा बाप हूं। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शची, महारानी, शची कहाँ चली गई थी आप? शची, कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया? कब से ढूंढ रहा था तुझे। गुड़िया, ये शादी मैंने तेरी वजह से ही तो की। तूने मुझसे जब जब जो जो मांगा है मैंने तुझे दिया। तू हमेशा माँ को याद किया करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। नई माँ। श्रीमती जी, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा, और आज से ये तुम्हारी भी बेटी है। हे गुड़िया, अपनी माँ का घूंघट उठाकर उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगी? चल आजा। देख गुड़िया, देख। सरजू, ये लाइट कैसे चली गई? जी बाबूजी, मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। महेश, तू जनरेटर के पास ही है ना? लाइट कैसे गई? ठीक है, रुक। जी बाबूजी, मैं अभी आया। अरे लाइट जब आएगी तब आएगी। काव्या, खुशबू, तुम दोनों अपनी दुल्हन सास के गृह प्रवेश के लिए आरती का थाल और आलता लेके आओ। अब तो गृह प्रवेश के बाद ही मुंह दिखाई होगी। पर दादी, वो दिखाई तो होती रहेगी, दुल्हन जी का चेहरा तो हम सबको देख लेने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा?
अब तो गृह प्रवेश के बाद ही दुल्हन की मुंह दिखाई होगी। हर चीज का मुहूर्त होता है। जितना जल्दी हो सके डीजल का इंतजाम करके गैलन लेके गुलाब हवेली पहुंचा। चल जल्दी आ। हाँ। ईशा जी, ये आंसू? इन आंसुओं की वजह तुम हो सूरज। मैं? क्या बोल रही हैं ईशा जी? मैं भला कैसे हो सकता हूँ? मैंने क्या किया है? जानती थी दुनिया के हर पति की तरह तुम भी अपनी गलती से मुकर जाओगे, अनजान हो जाओगे, सब कुछ खराब कर दोगे और कहोगे मैंने क्या किया। सूरज, आज तुम्हारी वजह से मैं एक मासूम लड़की को नहीं बचा पाई, क्योंकि तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। ना तुम ऐसा करते और ना वो लड़की इस जंजाल में फंसती। मानता हूं ईशा जी कि बाबूजी ने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके मर्जी के खिलाफ जाके जबरदस्ती आपकी शादी करवाई है। लेकिन ईशा जी, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि बाबूजी बुरे, जालिम और निर्दयी इंसान हैं। और इससे ये भी साबित नहीं होता ईशा जी कि बाबूजी ने दुल्हन जी से जो शादी की है, ये दुल्हन जी की मर्जी के खिलाफ जाके उन्होंने की है। ये भी तो हो सकता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज, ये क्या किया तुमने? सूरज, तुम अपने बाबूजी के एहसानों तले इतना दब चुके हो ना कि तुमने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली है। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ सूरज। गलती कोई अपना करे या पराया, गलत हमेशा गलत ही होता है। आज जो गलती तुम्हें नजर नहीं आ रही ना, एक दिन तुम इस गलती के लिए पछताओगे। रुक जाओ माँ, तुमने तो इस घर में बहुत सारी बहुओं की डोलियां उतारी है, लेकिन मेरी बेटी ईशा अपनी माँ को देखने के लिए उतावली हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गृह प्रवेश की आरती भी ईशा करे और घूंघट उठाकर सबसे पहले अपनी नई माँ का चेहरा भी ईशा ही देखे। आओ ईशा। ईशा, ईशा, माँ,
चेहरा मुझे नजर आया वो सच नहीं हो सकता। ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? बिंदिया, ये है गुलाब हवेली की मालकिन। ईशा, शजी, ईशा, तुम ठीक हो ना? आप सभी को गुलाब सिंह की पत्नी यानी मिसेस गुलाब का नमस्कार स्वीकार कीजिए। देखिए, घर की रोशनी आ गई। दाइमा, इसका मतलब बिंदिया आज से मेरी सास है। तेरा पति तो वैसे एक नंबर का घटिया आदमी है, पर से बिंदिया और आ गई तेरा खून पीने सांस बनकर। खवे तू कैसे रहेगी यहाँ पे? बिंदिया और पापा, आप दोनों ने क्या गेम खेला है? वाह! कल तक ये बिंदिया सूरज को पाना चाहती थी और आप मुझे गुलाब हवेली वापस बुलाना चाहते थे। आप दोनों मेरे और सूरज का रिश्ता नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप दोनों ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया। वाह! क्या बात है मतलब। देख बेटा, इस शादी का तेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है गुड़िया। गुड़िया मत कहिए पापा मुझे, नहीं। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। एक वक्त था जब आप मुझे गुड़िया कहते थे और मैं चूम उठती थी कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता। नफरत होती है मुझे आपकी मुझसे एक गुड़िया शब्द सुनकर। विंध्या, तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कल तक मेरी सौतन बनने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिए और आज मेरी माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? इस हद तक गिर गई?
हाँ, मैंने सूरज को बचपन से चाहा था और उसे पाने के लिए जो बन पड़ा वो मैंने किया, पर शायद किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। हार मान चुकी थी मैं अपनी लकीरों से। उस दिन भी मैं हार मानकर ही सूरज के घर से निकली थी, लेकिन तब तक न बिंदिया जानती थी न मैंने कभी ऐसा सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तुम एक काम करो, लोकेशन भेजता हूं, दूसरी गाड़ी भेजो। इसने आपकी जान क्या बचा ली? आपने मेरी माँ का दर्जा इसे दे दिया। हाँ, क्योंकि तेरी माँ का मेरे दिल में देवी जैसा स्थान है गुड़िया, देवी जैसा। मैं उस वक्त मर सकता था, लेकिन उस वक्त बिंदिया किसी देवी की तरह आई मुझे बचाने। तभी मेरे मन ने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में कोई तेरी माँ की जगह ले सकता है तो वो बिंदिया ही है। खबरदार, खबरदार, अगर आपने मेरी माँ की जगह किसी और को देने के बारे में सोचा भी तो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता पापा, कोई भी नहीं। बाबूजी, विद्या वो इंसान है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा किया करता था। मैंने अपनी दोस्ती तो ईमानदारी से निभाई, लेकिन इसने मेरा भरोसा, हमारी दोस्ती, यहाँ तक कि ईशा जी और मेरे रिश्ते को दांव पर लगा दिया। ये लड़की आपके बगल में खड़े होने के लायक नहीं है बाबूजी। बस करो तुम दोनों, बस करो। तुम दोनों का विद्या के साथ कैसा रिश्ता, कैसा अनुभव और कैसा अतीत था, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बिंदिया मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि बिंदिया को वही आदर और सम्मान मिले जो गुलाब सिंह की पत्नी को मिलना चाहिए। आपकी शादी आपको मुबारक। अब मैं और मेरा परिवार इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जा गुड़िया। सरजू, तूने तो मुझे वचन दिया था ना कि जब तक इस शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती ईशा यहीं रहेगी और हर रस्म में हिस्सा लेगी। वचन दिया था ना तूने मुझे। काव्या, सूरज तो तुम्हारा भाई है और ईशा तुम्हारी लाडली भाभी। तुम प्लीज इन दोनों को समझाओ ना कि यहाँ से नहीं जाए। आखिर तुम्हारे ससुराल की इज्जत का सवाल है। तुम तो अपनी सास की बात मानोगी ना? माँ, काव्या बहू, शादी अच्छे से समाप्त हो गई, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए।
ऐसे मरी सूरत क्यों बनाई है तुम लोगों ने? ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। अरे घर में नई दुल्हन सास आई है, पग पखारो, है आरती उतारो, स्वागत करो, नाचो। दीदी ये बिंदिया तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मतलब जब इसे समझ आया कि सूरज भैया इसके हाथ नहीं आने वाले तो अमीर गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। रिया, मुझे तो काव्या की बहुत चिंता हो रही है। कहीं बिंदिया सूरज और ईशा का गुस्सा काव्या पे ना निकाले, वो भी सास बनकर। बुआ जी, आपके चेहरे के रंग को क्या हो गया है? मैं जानती हूँ आप मेरी बात का तो विश्वास करेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बुआ जी, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ईशा जी! पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।